तो आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेंगे। देखिए, दिल्ली पहुंच चुके हैं। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे का आज उनका दूसरा दिन है और आज नीति आयोग की बैठक में वो हिस्सा लेने वाले हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक और बैठक हो सकती है जो उत्तर प्रदेश में अंतर्कलह चल रही है नीति आयोग की बैठक में। देखें, लेकिन आज सीएम हिस्सा लेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, आज नीति आयोग की बैठक होने वाली है जिसमें सीएम हिस्सा लेंगे। बिल्कुल, सीएम कल 5 बजे दिल्ली पहुंच चुके थे क्योंकि आज नीति आयोग की बैठक है। नीति आयोग की बैठक में पूरे देश के सीएम मौजूद रहेंगे क्योंकि 2047 तक में विकसित भारत के संकल्प को कैसे पूरा किया जाए उसके दस्तावेजों पर चर्चा होनी है। इस काउंसिलिंग कमेटी की जो बैठक होनी है, लेकिन इस बैठक का जो कांग्रेस ने पूरी तरीके से बहिष्कार किया है। हालांकि ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनके शामिल होने की संभावनाएं बताई जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग राज्यों को आवंटित किया गया था धन इस बजट सत्र के दौरान, उस धन में कहीं ना कहीं अवहेलना की गई है बंगाल की और झारखंड की। तो इस बैठक में अपने मुद्दे को उठाने के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री और हेमंत सोरेन भी मौजूद रह सकते हैं, ऐसी अटकलें आ रही हैं। लेकिन यूपी के सीएम पहुंच चुके हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी के जितने ही स्टेट में गवर्नमेंट है, उनकी मुख्यमंत्री हैं, वो सारे के सारे मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। तो भारत को विकसित संकल्प लिया जाएगा कि कैसे विकसित किया जाए। 2047 तक भारत की क्या पृष्ठभूमि तैयार की जाएगी और किस तरीके का भारत का अपना तंत्र होगा, किस तरीके का विकास होगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बड़ा मंथन किया जाएगा। उस मंथन में ये लोग मौजूद रहेंगे। जी नंदिनी जी बिल्कुल। देखिए, कहा जा रहा है कि नीति आयोग की बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक हो सकती है। उत्तर प्रदेश में देखिए लगातार अंतर्कलह बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, नीति आयोग की जो काउंसलिंग कमेटी है, कमेटी की बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि यूपी की सियासत में लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जिस तरीके से आपसी तकरार बढ़ी है, जिस तरीके से दरारें दिख रही हैं और अभी तक केशव प्रसाद मौर्य, संजय निषाद या फिर बात करें ओम प्रकाश राजभर की लामबंदी एक साथ दिख रही थी, लेकिन अब दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की भी अनुपस्थिति, चूंकि कल जिस तरीके से लखनऊ मंडल की बैठक थी, समीक्षा बैठक थी लोकसभा के उपचुनाव के परिणामों को लेकर के, उसमें न शामिल होना ब्रजेश पाठक का अपने आप में जताता है कि केशव प्रसाद मौर्य की राह पर चल पड़े हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो इस सब की रार को दूर करने के लिए आज कमेटी की बैठक के बाद अलग से एक बैठक की जा सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि इस बैठक में खुद नरेंद्र मोदी इस बैठक की अगुवाई करेंगे और जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह इस कमेटी की इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जो आपसी तकरार वाली बैठक है, इस बैठक में मौजूद रहेंगे और भी कई बड़े नेता, हालांकि यूपी की सियासत से गए राजनाथ सिंह जी भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव 10 सीटों पर होने हैं और अगर अलग अलग खेमे बैठक कर रहे हैं, अलग अलग खेमे एक दूसरे से दूरियां बना के चल रहे हैं, तो वो नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी का, यूपी बीजेपी का खास तौर पर होगा। और जिस तरीके से लड़ाई झगड़े के मैसेज जमीन तक जा रहे हैं। हमारे साथ